मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल जाने से पहले जो बात कहा था वो बात बिल्कुल सच हो रहा है और वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो कौन सा है, आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि इस वीडियो में मुफ्ती सलमान साहब ने ऐसा क्या कहा था कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या। ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाई। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इरफान आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया है। इस वीडियो का टॉपिक है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल जाने से पहले जो बात कहा था वो बात बिल्कुल सच हो रहा है और वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो कौन सा है, आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि इस वीडियो में मुफ्ती सलमान साहब ने ऐसा क्या कहा था कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या अब भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा, क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या। ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था। इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह, रसूल की बारगाह में बहाना करोगे? ऐ गिरोहे उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए। अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नाम मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए, तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नाम मुस्तफा अस्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नाम मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जीकर मतलब क्या है? हम किस काम के? मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मस्जिद है, दीवार के पेंट को अगर किसी ने खुरच लिया तो हो सकता है माफ कर दें, हम उसको छोड़ दें। किसी ने लकीर निकाल दी दीवार पर, हम छोड़ दें उसको। लेकिन मियां वो हमारे सामने आकर पिल्लर हिलाने लग गया और मस्जिद का ये पिल्लर तोड़ने लग गया, खामोश बैठोगे? और अगर तुम खामोश बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा? उसने पिल्लर हिलाया तो सिर्फ पिल्लर नहीं टूटेगा, ये छत पूरा सबके ऊपर गिरेगा। आज जालिम कुफार पूरे तुम्हारी जड़ को हिला रहे हैं, मेरे नबी की जात को, सीधे मुस्तफा करीम की जात को हिला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों को हल्के में मत लेना मेरे अजीजों। लाखों जाने जाती हैं जाए इस नाम पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हल्के में मत लेना। और अगर इन्होंने हिलाना शुरू किया है अगर हुजूर की जात पर, हैरत हो रही, 25,000 पोस्ट। तुम में से किसने कंप्लेंट की है? साइबर क्राइम को कंप्लेंट कर सकते थे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है। हम आजाद मुल्क में रह रहे, मेरे नबी से छेड़छाड़ क्यों हो रही है?
किसी ने आवाज उठाई? कुछ हैं इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा, कुछ वकला इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर मुसलमान का यक़ है तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। अब इन्होंने हिलाना शुरू किया तो इंतजार करो, जिस दिन ये छत गिरेगी अजाब बनकर सब पीछे जाएंगे, सब उसमें गिरफ्तार होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज हम मुहिम छेड़ेंगे, हम मुहिम छेड़ेंगे इस बात की। अगर आज तुम कसरत में हो तो इसका क्या मतलब, जो चाहे तुम कर लोगे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं हैं कि हमारे नबी के ऊपर भी तुम चले जाओ। हाँ, हमें रौंद दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं आवाज देता हूँ इसी मिंबर से, ऐ गिरोह उलमा, ऐ जमात सूफिया, ऐ खानकाह के गद्दी नशीनों, बाहर आओ। आओ हुकूमत वक्त से एक मुतालबा ये करो, ऐ हुकूमत वक्त के तख्त पर बैठने वालों, हमारे हिंद में पार्लियामेंट में भी ऐसा कानून पास करो कि कोई मेरे नबी की जात पर भौंके तो उसे मौत की सजा हो जाए। हम ये चाहते हैं। अगर इस कानून को तुम्हें लाने में कुछ जिंदगियों की जरूरत है तो ये फकीर हाजिर है और मेरे साथ भी कुछ तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। ले लो हमारी जाने और एक कानून ऐसा बना दो ताकि कयामत तक फिर यहाँ पर कोई ना भौंके मेरे नबी की जात पर। तुम कानून सिर्फ मेरे नबी के लिए नहीं, तुम अपने देवी देवताओं के लिए बनाओ, शांति से रहो। हमने कभी तुम्हारे खिलाफ भौंका नहीं है, हमने कभी देवी देवताओं को छेड़ा नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हम गाली नहीं देते, हम इस्लाम की हक्कानियत से बयान करते हैं। लेकिन खामोश रहने की ये सजा हमें दी जा रही है कि हमें गालियां देते देते ये अब हमारे नबी तक पहुंच गए, हमारी माँ आयशा सिद्दीका तक पहुंच गए और हमारे तमाम अकाबिरीन असलाफ तक पहुंच गए। और 25 करोड़ की तादाद में खामोशी ये अच्छी नहीं है मेरे अजीजों, अच्छी नहीं है। आज अफसोस इसी बात का है जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की नियाबत अता की है, वो नायब रसूल है या किसी खानका के गद्दे नशीन हैं। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे आबा व अजदाद कमाल के थे, बुजुर्गाने दीन थे, तुम छूटे जाओगे। नहीं, सवाल तो होगा, तुम्हें सवाल होगा, मुझसे भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अलग हूं, सवाल होगा। आओ सर जोड़ करके हम इस सिलसिले में कोशिश करें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही मैसेज था। हिंदुस्तान में शिहाबुद्दीन गौरी ने जो परचम इस्लाम लहराया, वो आज तक उसकी देन है कि मुसलमान जिंदा हैं, यहाँ मुसलमान बाकी। पूरी दुनिया में निजाम को सही करने के लिए आवाज उठाना, ये भी औलिया कामिलीन की बात है, उनकी सिफात है। सिर्फ अपनी खानकाह में अल्लाह अल्लाह और जिक्र करना ही उनका काम नहीं था, वो दिलों को तो धुलते ही थे, लेकिन जो निजाम संभाल रहा होता उसकी बागडोर को भी धुलते थे, उसकी भी सफाई करते थे। तो अल्लाह का डर रखने वाला कुर्सियों पर आया, जो किसी का खून चूसने वाला ना है। अजीजा निगरानी औकात, अपने सियासी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो। तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे? अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही है, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है, कहां ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहां है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों,
آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہے, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا, باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی. مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے. اس دن یاد کرو گے. مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو, اتنا مطالبہ کرو, اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا, اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا, کس بات کا اعلان کرتا تھا, کس کو پکارتا تھا, کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت, اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا, تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے, کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو. تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائے, معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پیرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں, میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں, اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے, آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے. شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی. چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا, ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں. کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. ان کی جانیں, ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں. 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا, مزار بھی وہیں پر ہے آج. تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے, ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں, لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے. میں یہی کہوں گا, اے اللہ, اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں. اے رب ذوالجلال, اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو. اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے, مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائیں, تجھے راضی کر کے جائیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے, اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں.
लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अजमत पर कुछ बोल तो सके, उनकी नामोस पे कुछ कर तो सके। अजीजा ने गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर जो उनकी करामात हैं वो सारी चीज़ें फिर कभी मैं जिक्र करूँगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इसी पर जियो और इसी पर मरो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश ना करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक कह दिया खलील नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, रसूल पाक ही के लिए, तुम वहां पर भी उठाए जाओगे। मैं यही मैसेज दे करके जाऊंगा जो मेरे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त दिया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बुल हवस सुन, सीम और जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस कहते हैं हवस का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। मेरा मुर्शिद ये कहकर गया है हमें, बुल हवस सुन, सीम और जर की बंदगी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और कहते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद आए वो बात ही अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद काम हो वो काम ही अच्छा नहीं।